अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हमने सलम एंड इस्तिस्ना को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सलम क्या है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो सलम बेसिकली क्या है जी, द बेसिक कंडीशन फॉर अ वैलिडिटी फॉर ऑफ अ सेल इन शेरिया आर 3। द परचेज कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग, the seller should have acquired the ownership of that commodity, the commodity must be in the physical or constructive possession of the seller. There are only two exceptions to this principle in Sharia, as that is सलम एंड इस्तिस्ना। तो बेसिकली ये आपको सेल की जो है वैलिडिटी की कंडीशंस बता रहे थे और इसमें साथ उन्होंने कहा कि जी दो एक्सेप्शन है जो कि इस प्रिंसिपल में जो है शरिया में आपको दी गई हैं, जिसमें सलम एंड इस्तिस्ना है। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस सलम का। सेलर एग्री टू सप्लाई स्पेसिफिक goods to the buyer at a future date in exchange of an advance price fully paid at spot. Price is in cash but the supply of the good is deferred. प्राइस आप अभी पे कर सकती हैं कैश में, लेकिन जो सप्लाई ऑफ गुड होगी वो डेफर्ड होगी, बाद में फ्यूचर में आपको दी जाएगी। बैकग्राउंड ऑफ सलम क्या है जी? बिफोर प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट फार्मर्स यूज टू गेट इंटरेस्ट बेस्ड लोन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग। आफ्टर प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट दे वर अलाउड टू डू सलम ट्रांजैक्शन। दिस हेल्प देम टू गेट मनी इन एडवांस फॉर देयर नीड। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली सलम का जो कॉन्सेप्ट है ये फार्मर्स के लिए है। एग्रीकल्चर की जहाँ हम बात करेंगे वहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ आपको इंटरेस्ट पर जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे, आप सलम ट्रांजैक्शंस के थ्रू ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप फॉर्म कर सकते हैं और इंटरेस्ट से बच सकते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कारवान्स used to get interest based loan for purchasing the commodity. After prohibition of interest they were allowed to do salam. तो ये सलम का जो कॉन्सेप्ट है ये नबी पाक के दौर से ही चलता आ रहा है और यहाँ जो है इस वजह से ये स्टार्ट हुआ क्योंकि कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत होती थी तो आप इंटरेस्ट बेस्ड लोन ले लेते थे। तो यहाँ जब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया कुरान में तो फिर अलाउ कर दिया गया कि सलम की ट्रांजैक्शंस को आप जो है वो परमिजिबल है और वो ये कैरी कर सकते हैं। Purpose of Salam क्या है? To meet the need of small farmer who need money to grow their crops and to feed their family up to the time of harvest. To meet the need of working capital, to meet the need of liquidity problem, to meet the need of traders for import and export businesses. तो purpose आपको Salam का पता चल गया कि ये purposes हैं। Benefit क्या है जी? Salam is beneficial to the seller because he's received the price in advance and it is beneficial to the buyer also because normally the price in Salam used to be lower than the price in spot sale. तो सलम जो है वो सेलर के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है, और बायर के लिए भी बहुत फ्रूटफुल है। कंडीशन ऑफ सलम इसने यहाँ कहा है जी, इट इज नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ सलम दैट द बायर पे द प्राइस इन फुल टू द सेलर एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग द सेल because the basic wisdom for allowing salam is to fulfill the instant need of the seller. If it's not paid in full the basic purpose will not be achieved. तो बेसिकली आप यहाँ एडवांस में फुल पेमेंट देंगे सलम के अंदर इस वजह से क्योंकि जिसकी इंस्टेंट नीड है सेलर की, क्योंकि वो अपनी चीज़ बेच रहा है और उसको ज़रूरत है अभी पहले, तो आप उसकी इंस्टेंट नीड को पूरी कर सकेंगे। Only those goods can be sold through a salam contract in which the quantity and quality can be exactly specified. For example, precious stone cannot be sold on the basis of salam because each stone differ in quality, size, weight, and their exact specification is not possible. All detail in respect to quality of goods sold must be expressly specified, leaving no ambiguity which may lead to a dispute. It is necessary that the quantity of the commodity is agreed upon in absolute term. It should be measured or weighed in its usual measures. Salam cannot be affected on a particular commodity or on a product of a particular field or farm. For example, supply of wheat of a particular field or the fruit of a particular tree, since there is a possibility that the crop is destroyed before delivery and given such possibility that the delivery remains uncertain. तो ये different conditions आपको साथ साथ बताएगा और इसको आपने थोड़ा सा देखते जाना है। The exact date and place of delivery must be specified in the contract. Salam cannot be affected in respect of thing which must be delivered at spot. For example, salam between wheat and barley. The commodity of salam contract should remain in the market right from day of contract up to the date of delivery. There should be actual delivery of commodity. Salam is not possible for rare products. अब डिफरेंस सलम एंड मुराबा का वो बता रहा है आपको। मुराबा हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो सलम जो है परचेज गुड आर डेफर्ड, प्राइस इज पेड ऑन द स्पॉट, जबकि मुराबा में इन मुराबा परचेज गुड्स आर डिलीवर्ड एट स्पॉट,
प्राइस में भी इधर ऑन स्पॉट और डेफर्ड थी। सलम में प्राइस हैज़ बीन पेड इन फुल इन एडवांस, जबकि मुराबा में प्राइस में भी ऑन स्पॉट और डेफर्ड थी। Salam is not executed in the particular commodity, but commodity is specified by specification. But in Muraba can be executed in particular commodity. अब डिलीवरी ऑफ सलम गुड्स की वो बात कर रहे हैं, तो बिफोर डिलीवरी गुड्स विल रिमेन एट द रिस्क ऑफ सेलर, आफ्टर डिलीवरी रिस्क विल बी ट्रांसफर टू द परचेजर। पोजेशन ऑफ गुड्स कैन बी फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है कि या तो चीज़ बन चुकी है या अभी बनने के मराहिल में है। ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क एंड अथॉरिटी ऑफ यूज एंड यूटिलाइजेशन कंजप्शन आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। खयार, इसमें ऑप्शन एक आपको दे रहा है कि आफ्टर टेकिंग डिलीवरी द परचेजर हैज द ऑप्शन ऑफ डिफेक्ट खयारी एब, नॉट ऑप्शन ऑफ सीइंग खयारी रूयत। देन ऑप्शन अवेलेबल फॉर परचेज आफ्टर टेकिंग डिलीवरी, तो पैरेलल सलम भी है हमारे पास कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सलम एग्रीमेंट विद वन पार्टी सेलर एग्जीक्यूट अनदर सलम एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टी। लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे। कंडीशन फॉर पैरेलल सलम क्या, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, दीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी टाइड अप एंड परफॉर्मेंस ऑफ वन शुड नॉट बी कंटिंजेंट ऑन द अदर। पैरेलल सलम इज अलाउड विद द थर्ड पार्टी ओनली। अब यहाँ फर्स्ट सलम सेलर आपको दिखा रहा है, ठीक है, सेकंड सलम सेलर आपको दिखा रहा है, उसमें सलम सेल हुई, देन डिलीवरी ऑफ कमोडिटी इस्लामिक बैंक परचेज किया, ठीक है, फिर इस्लामिक बैंक सेलर बन गया, फिर ये डिलीवरी ऑफ कमोडिटी जो है वो पैरेलल सलम के थ्रू चली गई सेकंड सेलर को या परचेजर को। एजेंसी एग्रीमेंट अगर इसके मुताबिक करें तो इफ द बैंक हैज नो एक्सपर्टीज टू सेल द कमोडिटी रिसीव्ड अंडर सलम कॉन्ट्रैक्ट, देन द बैंक कैन अपॉइंट द कस्टमर एज इट्स एजेंट टू सेल द कमोडिटी इन द मार्केट या थर्ड पार्टी सब्जेक्ट टू सलम एग्रीमेंट एंड एजेंसी एग्रीमेंट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। A price must be determined in agency agreement on which the agent will sell the commodity, but if the price is increased, the benefit can be given to the agent. Selling in the market है अगर, तो if the bank has expertise in the relevant commodity, it can sell the commodity in the market या third party or hold the commodity to fetch a better market price to maximize its profit. Promise to purchase है, तो before maturity the bank can give promise to sell the commodity to third party. After taking delivery, bank will sell the same commodity to the promisee. This promise should be unilateral. Salam combining with Muraba अगर हम करें तो bank can sell the Salam commodity to the seller of Salam on Muraba subject to the following terms. Salam agreement and Muraba agreement should be independent, not contingent, and with free will of the parties. Muraba will be executed after taking the possession of Salam goods. Bank shall assume the risk of loss between taking delivery and execution of Muraba. Bank cannot take undertaking from seller of Salam that he will purchase the Salam commodity from bank on Muraba basis. रिवोकिंग दी सलम कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकिंग अगर आप कोई वायलेट कर जाते हैं तो फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सलम एग्रीमेंट इट कैन नॉट बी रिवोक्ड यूनिलेटरी विदाउट म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। तो जब तक आप की दोनों पार्टीज जो हैं वो कंसेंट नहीं दे देती सलम को ख़त्म करने का, तब तक आप इसको अकेले टर्मिनेट या ख़त्म नहीं कर सकते। पेनल्टी फॉर नॉन जो है पेमेंट की, तो द सेलर कैन अंडरटेक इन द सलम एग्रीमेंट दैट इन केस ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ सलम गुड ही शैल पे टू द चैरिटी अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक अ सम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो भी परसेंटेज बैंक ने बताई होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी पर अनम फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट द बैंक विल स्पेंड दिस अमाउंट इन चैरिटी पर्पसेस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. This undertaking is in fact a sort of self-imposed penalty to keep oneself away from the default. सिक्योरिटी, अब बेसिकली सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए सलम में? सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में बी रिक्वायर्ड फॉर सलम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द सेलर शैल डिलीवर द कमोडिटी ऑन द एग्रीड डेट. In the case of default in delivery, the guarantor may be asked to deliver the same commodity, and if there is a mortgage, the buyer can sell the mortgage property, and the sale proceed can be used either to realize the required commodity by purchasing it from the market or to recover the price advanced by him. Scope and potential of Salam क्या है? The Salam sale has the flexibility to cover the need of various sector of people such as farmer, industrialist, contractor, exporter or trader. It can be used to meet the capital requirement as well as to meet the cost of operation. Salam sale is suitable to finance the agriculture operation where the bank transact the farmer to fulfill the promise to deliver the commodity. Salam can fulfill all the requirement of farmer is that liquidity, purchase of input, fertilizer, rented the transportation, etc. Salam sale is also used to finance commercial and industrial activities, especially in phase prior to
production and export of commodities, and that is purchasing it on Salam and marketing them for lucrative prices. The bank can financing craftsmen एंड स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ तक तो हमने सारा सलम को डिस्कस किया। अब हम अगला जो टॉपिक है जो इसके साथ ही रिलेट करेगा वो है इस्तिस्ना का। ये भी आपका सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट है और सलम भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। इंट्रोडक्शन इस्तिस्ना का है जी। इस्तिस्ना इज द सेल ट्रांजैक्शन वेयर कमोडिटी इज ट्रांजैक्टेड बिफोर इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। डेफिनेशन क्या, इट इज एन ऑर्डर टू प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर अ स्पेसिफिक कमोडिटी फॉर द परचेजर। Istisna legitimacy, the Prophet peace be upon him required that a pulpit platform be built for preaching. The Prophet peace be upon him required that a finger ring be manufactured for him. Condition of istisna किया, the subject of istisna is always a thing that which need manufacturing. Manufacturer uses on material, quality and quantity should be agreed in absolute terms. Purchase price should be fixed with mutual consent. The manufacturer uses his own material to manufacture a good to differentiate from ijara. Price of istisna क्या होगी जी? Price of istisna may be in the form of money, commodity and usufruct. Price of istisna may be spot and deferred before istisna. Therefore istisna is applicable where salam is not applicable. तो basically istisna वहाँ use होगा जहाँ salam नहीं हो सकेगा। तो price of istisna is can be paid in installment. The installment may be tied up with different stages of project. Option यहाँ ये आपको देगा when the required good have been manufactured by the manufacturer. Purchaser can exercise his option of defect, but he cannot use his option of saying. Revoking of istisna है तो contract of istisna can be cancelled unilaterally before the manufacturer start working. After starting the work, istisna cannot be cancelled unilaterally. अगर मैन्युफैक्चरर ने काम अभी शुरू नहीं किया तो आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ ये आपको एक डिफरेंस बता रहा है बिटवीन द इस्तिस्ना एंड सलम। तो इस्तिस्ना क्या है? बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ इस्तिस्ना इज ऑलवेज अ थिंग विच नीड मैन्युफैक्चरिंग, जबकि सलम में द सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। द प्राइस इन इस्तिस्ना डजंट नेसेसरली नीड टू बी पेड इन फुल इन एडवांस, जबकि इन सलम द प्राइस हैज़ टू बी पेड इन फुल इन एडवांस। In istisna, time of delivery doesn't have to be fixed, but in salam, time of delivery is an essential part of the sale. In istisna, the contract can be cancelled before the manufacturer start working, but in salam, the contract cannot be cancelled unilaterally. In istisna, the manufacturer either uses his own material, but in ijara, the material is provided by the customer and the manufacturer uses only his labor and skill. सिक्योरिटी अगर आप इस्तिस्ना में हो तो क्या होगी? द सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में भी रिक्वायर्ड फॉर इस्तिस्ना इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरर शैल डिलीवर द कमोडिटी ऑन द एग्रीड डेट। तो आप गारंटी भी दे सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं। हाइपोथिकेशन कहते हैं कि आपके जो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्लज करवा दें, ठीक है, या कोई स्टॉक है आपके पास उसको आप प्लज करा दें। So, in the case of default in delivery, the guarantor may be asked to deliver the same commodity, and if there is a mortgage, the buyer can sell the mortgage property, and the sale proceed can be used either to realize the required commodity by the purchasing it from the market or to recover the price advanced by him. Time of delivery जो है is not necessary in istisna that the time of delivery is fixed. ठीक है। However, the purchaser may fix a maximum time for delivery. After the appointed time, he will not be bound to accept the goods and pay the price. In order to ensure that the goods will be delivered within the specified period, some modern agreement of this nature contain a penalty clause to the effect that in case the manufacturer delays the delivery after the appointed time, the price shall be reduced by a specified amount per day. Delivery of manufacturing goods क्या होगी? Before delivery, goods will remain at the risk of seller. After delivery, risk will be transferred to the purchaser. Possession of the goods can be physical or constructed. Transferring of risk and authority of use and utilization consumption are the basic agreement of constructive possession. If manufactured goods are delivered before agreed date, purchaser can refuse to accept the goods. पैरेलल इस्तिस्ना एंड इट्स एप्लीकेशन है। अगर जिस पैरेलल सलम था तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, यानी ये देखते हैं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इस्तिस्ना एग्रीमेंट विद वन पार्टी, बायर और सेलर एग्जीक्यूट अनदर इस्तिस्ना एग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टी। तो कंडीशन फॉर पैरेलल इस्तिस्ना क्या है? देयर मस्ट बी टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. These two contracts cannot be tied up and performance of one should not be contingent on the other. Parallel istisna is allowed with the third party only. अब यहाँ इसने सलम की तरह आपको बताया पैरेलल जो है इस्तिस्ना वो कैसे है।
मज़ीद आपको पैरेलल इस्तिस्ना की एग्जांपल 2 आपको दे रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा आप देख लेंगे। Then have potential of istisna. The client can get finance for raw material, working capital, and other overhead expenses by the execution of istisna agreement. House financing, import and export products can be easily designed on istisna basis. istisna एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, जिस तरह कि हाउस फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बूट के लिए, ठीक है, अरेंजमेंट अगर आप करते हैं तो एक्सपोर्ट प्री शिपमेंट जो है उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो तब भी आप इस्तिस्ना को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये क्लास हमारी स्लाइड्स थी जिसमें हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया, सलम और इस्तिस्ना को। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा। कुछ आप खुद भी सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।